देखिए, हम आज समझेंगे विद्युत धारा के बारे में और चालक क्या होता है, अचालक क्या है और अर्धचालक क्या है। इन चार बिंदुओं के बाद हम बायो सेवर्ट के नियम पर आएंगे। तो विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा जो घरों में प्रयोग की जाने वाली जो बिजली है उसी को हम विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। विद्युत धारा को सामान्यतः हम आई अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, यानी जब भी साइंस में हम विद्युत धारा को लिखेंगे तो हम आई के स्वरूप में लिखेंगे। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है ये एम्पियर होता है। हम ये याद भी रखेंगे कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को हमेशा मेजरमेंट जो करते हैं वो एम्पियर में ही करते हैं। जैसे दूध को नापते हैं लीटर में नापते हैं, दूरी को नापते हैं मीटर में नापते हैं, इसी तरह से बिजली को जो नापते हैं वो एम्पियर में नापते हैं, मापने का तरीका। अब दूसरा पॉइंट हमारा है चालक। चालक क्या है? तो देखिए, आप बिल्कुल सिंपल सामान्य अर्थ में समझेंगे कि चालक वह वस्तु होती है जिसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, जिसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। जैसे लोहा है, यानी जितनी मेटेलिक चीजें हैं, लोहा है, तांबा है, कॉपर है, इनमें सब में, या एल्युमिनियम है, चांदी है, इनमें सब में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। तो चालक तो हमारा ये हो जाता है। अचालक क्या है? जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित ना हो पाए, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते हैं, इसके कारण इसमें उन वस्तुओं में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती। जैसे सूखी लकड़ी है या ऐसी कोई चीजें जहां पर इलेक्ट्रॉन्स मूव ना कर पाते हो। अर्धचालक क्या है? इन दोनों के बीच में जिनकी वैल्यू लाई करती है उसे हम अर्धचालक कहते हैं। यानी हम अगर कहें विद्युत धारा को डिटेल में अगर परिभाषित करें तो इसकी जो परिभाषाबद्ध जो हम बात करेंगे तो विद्युत धारा यानी इसका मतलब है आवेशों के प्रवाह दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी द रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। आवेशों के प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। तो ये तो हो गई हमारी एक लाइन में इसकी डिफिनीशन। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है, ये भी हम समझ लें कि कोई भी हमारा एक वायर है। अगर मान लेते हैं कोई एक ये वायर है, कोई एक हमारा ये वायर है, तो इसमें इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो करेगी जब इसके इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हो, यानी इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव। यानी जब इलेक्ट्रॉन्स इधर को मूव करेंगे तो विद्युत धारा इधर को बढ़ेगी। यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में ही विद्युत धारा फ्लो होती है। आवेशों के प्रवाह दर को ही हम विद्युत धारा भी कहते हैं। तो यानी इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो हो रहे हैं तो इस डायरेक्शन में विद्युत धारा फ्लो होती है। जैसे चालक हमारा है, तो चालक का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स चल सकते हैं। तो जिन चीजों में इलेक्ट्रॉन्स चल सकते हो उन सब वो सभी हमारे कंडक्टर होते हैं, यानी चालक होते हैं। अचालक क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स चल ही ना सकते हो, तो ये हमारा अचालक कहा जाए। जैसे ह्यूमन बॉडी, हम लोगों का जो शरीर है वो भी चालक ही है, यानी ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर। अचालक क्या है? जिसमें सूखी लकड़ी, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं कर सकते। और अर्धचालक क्या है? अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर, यानी कहने का मतलब है कि द कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर इज कॉल्ड अ सेमी कंडक्टर। जिनकी कंडक्टिविटी हमारे चालक और अचालक के बीच में लाई करती हो, यानी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जिनकी कंडक्टिविटी लाई करती हो उसे हम अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर कहते हैं। तो ये तो बात हो गई चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में। तो विद्युत धारा हम समझ गए हैं, चालक क्या है, अचालक क्या है। अब हम हमारा जो खास बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हमारा है बायो सेवर्ट का नियम।
क्योंकि ये अक्सर हाई स्कूल और इंटर की होने वाली परीक्षाओं में प्रत्येक वर्ष लगभग आता ही है। तो बायोसेवर्ट का नियम, इसके सूत्र की स्थापना करना है या इसके सूत्र का निगमन करना है, तो हम कैसे करेंगे, पूरी डिटेल में इसको समझेंगे। देखिए, जो हमारा बायोसेवर्ट का नियम है, तो बायोसेवर्ट का नाम इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि बायोसेवर्ट नाम के वैज्ञानिक ने इस सूत्र का प्रतिपादन किया है। तो बायोसेवर्ट के नियम में हमें थोड़ा सा भाग, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन है, तो थोड़ी सी हमें थ्योरी भी करनी होगी और उसके बाद डायग्राम बना करके अगर हम परीक्षा में प्रदर्शन करेंगे तो इसमें हमें परीक्षा में ज्यादा बेहतर अंक मिलते हैं। तो हम इसकी थ्योरी भी लिखेंगे, साथ में ये डायग्राम भी कुछ इस तरह से बना हुआ है, तब इसका लास्ट में जो भी फार्मूलेटेड वैल्यू है वो लास्ट में आती है, वही हमारा व्यंजक हो जाता है। यानी तीनों चीजें को हम सामग्री एक साथ में मिलाकर लिखेंगे तो हमें पूरे के पूरे मार्क्स भी परीक्षाओं में मिलते हैं। तो देखिए, बायोसेवर्ट का नियम के लिए सबसे पहले हम थ्योरेटिकल भाषा में लिखेंगे कि माना कोई एक चालक तार है, चालक तार अर्थात इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। चालक तार का मतलब है कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। तो कोई एक चालक तार है। अच्छा देखिए, जब भी कोई चालक तार होगा तो जो भी तार है उसकी जो लंबाई है उसको हमेशा हम मीटर में ही नापेंगे। तो माना कोई एक चालक तार है, उसकी लंबाई क्या है, L मीटर है। देखिए, पहली लाइन हमारी कंप्लीट हो रही है कि माना कोई एक चालक तार जिसकी लंबाई L मीटर है। अब इस चालक तार को देखिए, यही बात हम परिभाषा में भी थ्योरी में भी लिखते जाएंगे। माना कोई एक चालक तार है जिसकी लंबाई कैपिटल L मीटर है। ये तो एक लाइन हमारी थ्योरी की हो गई। दूसरी लाइन थ्योरी क्या हो जाएगी, इस चालक तार को विभिन्न छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लेते हैं। ये दूसरी लाइन हो रही हमारी कि इस चालक तार को विभिन्न छोटी छोटी दूरियों में हम विभाजित कर लेते हैं। दूसरी लाइन हमारी हो गई। इसके बाद तीसरी लाइन क्या लिखेंगे हम, तथा इस चालक तार में बहने वाली धारा I है। तथा इस चालक तार में बहने वाली धारा वो I है, I स्मॉल I। तो ये हमारी तीन बातें हो जाती हैं। इसके बाद हम मानते हैं कि इस चालक तार से, देखिए यहां पर इस चालक तार से R मीटर की दूरी पर, यहां पर देखिए इस R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है। यानी इस चालक तार से अब यहां तक की दूरी कितनी है हमारी, वो है स्मॉल r मीटर। ये देखिए, ये जो दूरी बताई गई है इस चालक तार से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु कोई P है और यहीं पर इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है यानी मैग्नेटिक फील्ड है वो डेल्टा B है। इस तरह से हम इसे डायग्राम के स्वरूप में प्रदर्शित कर लेंगे। फिर से पूरी बात को हम रिपीट अगेन करते हैं। माना कोई एक चालक तार है जिसकी लंबाई कैपिटल L मीटर है। इस चालक तार को विभिन्न छोटी छोटी दूरियों के अल्पांशों में विभाजित कर लेते हैं, यानी डेल्टा L के रूप में विभाजित कर लेते हैं। तीसरी लाइन हमारी हो जाएगी, इस चालक तार में बहने वाली धारा वो I है। तीन बातें हमारी कंप्लीट हो गई। चौथी बात है कि इस चालक तार से R मीटर की दूरी पर एक बात हम और भी ऐड कर लेंगे कि इस चालक तार से थीटा कोण बनाते हुए, देखिए यहां से अगर हम दूसरी जगह जाएंगे तो कोई ना कोई एक एंगल भी क्रिएट हो रहा होगा, तो वो एंगल हमारा क्या है, थीटा एंगल है। तथा इस चालक तार से थीटा कोण बनाते हुए R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। एक बिंदु P स्थित है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो डेल्टा B है। ठीक है। अब देखिए, अब अगली लाइन फाइनल बात कहेंगे कि
जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है ये निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। यानी जो ये चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है तो वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। अब देखिए ये है हमारा डेल्टा बी। तो यहाँ पर 4 ही कंडीशंस हमने बोली हैं, चारों कंडीशंस को लिखेंगे। अब देखिए किस प्रकार से हम लिखते हैं। डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू आई, यानी ये जो चालक तार है, आप एक कार्य और भी कर सकते हैं शॉर्टकट अगर इसका समझें तो आप डेल्टा बी को इस तरह से 4 बार लिख लीजिए। सिंपल सा तरीका, डेल्टा बी को हमने क्या किया 4 बार लिख लिया। और देखिए जितनी भी बातें बताई गई हैं सभी के प्रोपोर्शनल में होते हैं। ये जो हमारा मार्क लगा हुआ है, निशान बना है, इसको हम प्रोपोर्शनल कहते हैं, या हिंदी में कहें तो अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं, अनुक्रमानुपाती। और ये समस्त जो भी बातें हैं वो सभी अनुक्रमानुपाती होती हैं। तो देखिए डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई, यानी सब में हम इस तरह से ये वाला निशान भी लगा लेंगे। देखिए सबसे पहले क्या किया, चारों में हमने, यानी कहेंगे कि पहला पॉइंट है, ये दूसरा है, ये हमारा तीसरा है और ये हमारा चौथा है। चारों पॉइंटों को इस तरह से हमने डेल्टा बी लिख लिया। इसके बाद सभी में हमने अनुक्रमानुपाती का इस तरह से मार्क भी बना दिया है। देखिए पहला तो हमारा आई भी हमको विजुअल है, दिख रहा ना, आई हो गया। डेल्टा एल भी लिखा हुआ है ना, तो डेल्टा एल भी हम लिख लेते हैं। आई हो गया, डेल्टा एल हो गया। अब हम अगली बात क्या करेंगे कि यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है। एंगल क्या है, थीटा। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो एंगल होगा वो होगा लंब बटे कर्ण के आधार पर, वो होगा साइन थीटा। ये बात ध्यान रखना है, एंगल यहाँ पर जो यूज होगा वो साइन थीटा यूज होगा। इसके बाद जो यहाँ पर डिस्टेंस बताई गई है आर मीटर की जो डिस्टेंस है वो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, 1/r², 1/r², यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखिए आप इन चारों को, अब हम क्या लिखेंगे, इन चारों को मिलाने पर डेल्टा बी सभी जगह है, सेम एस है, तो आप 1 टाइम लिख लेंगे, यहाँ पर एक बार लिख लेंगे, डेल्टा बी लिख लिया हमने। अनुक्रमानुपाती के निशान देखिए सभी जगह लगे हुए हैं, तो हम एक बार ही लिख लेंगे इनको भी। जितनी वैल्यूज हमने लिखी हैं सभी को लिखना है। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, क्या है, पहला आई है, आई हमने लिख लिया। फिर अगला क्या है, डेल्टा एल है, डेल्टा एल लिख लिया हमने। फिर क्या है, साइन थीटा है, साइन थीटा लिख लिया यहाँ पर। बटे में देखिए क्या r² जा रहा है ना यहाँ पर, तो हमने r² भी लिख लिया। तो कुछ इस तरह से हमारा डेरिवेशन का स्वरूप यहाँ तक पहुंचा, यानी डेरिवेशन कहें आप या इसको व्यंजक कहें, इस तरह से पहुंचता है। इसके बाद ये वाले पोर्शन को थोड़ा रफ करते हैं, तब हम आपको स्पष्ट और करेंगे आपसे। अब देखिए यहाँ पर अगली जो हम पंक्ति यहाँ पर यूज करेंगे, डेल्टा बी। अब देखिए डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू, देखिए बिल्कुल सेम वैसा ही हमने लिखा है, आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे में क्या है हमारा r² जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर खास बात है, अगर हम कुछ हटाएंगे तो कुछ लगाएंगे, यानी कहने का मतलब शिफ्टिंग वाला है। यहाँ पर अनुक्रमानुपाती जब हम हटाएंगे, सिंपल सा ट्रिक समझिए आप, अनुक्रमानुपाती को अगर हम हटाएंगे तो कुछ यहाँ पर लगाना पड़ेगा। देखिए डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो इसके स्थान पर हमको लिखना होगा μ0/4π, इस तरह से। यानी जब हम अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, वही सीधे यूज कर लेंगे। हमेशा कभी भी अनुक्रमानुपाती किसी सवाल में हटाया जाता है तो वहां पर कोई ना कोई एक फिक्स कांस्टेंट टर्म जो होता है वो यूज होता है। तो इसमें बायोसेवर्ट की बात है, तो इसमें अनुक्रमानुपाती जब हटा रहे हैं तो μ0/4π का यूज होना। आगे का स्टेप पूरा सेम एस लिख देना है। तो क्या है, आई डेल्टा एल साइन थीटा और बटे में r²। तो इस तरह से ये हमारा फार्मूला जो है प्रूफ हो चुका है।
तो ये हमारा बायो-सेवर्ट के नियम का सूत्र का निगमन भी कह सकते हैं इसे हमें। ये मोस्टली लगभग हर वर्ष परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ही होता है। यहाँ पर हम एक बात का और भी मेंशन कर सकते हैं कि कह सकते हैं कि जहां म्यू नॉट अपान 4 पाई बराबर, देखिए इसकी एक फिक्स वैल्यू भी होती है। म्यू नॉट अपान 4 पाई इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7। तो बस ये हमारा इस तरह से सूत्र का एक्सप्रेशन प्रूव हो गया है। तो इस तरह से हम इसे तैयार कर लेंगे।